हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक के बारे में। ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, इंटायर प्रोसीजर क्या है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक जो है, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगी पहले कि जो हमारा सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि अगर स्टैक सीपीयू की बात करें तो हमारे पास पॉप ऐसा ये इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो है ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, राइट। अगर एक्यूमुलेटर सीपीयू की बात करें तो ऐड और मे बी सम एड्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेमोरी कंटेंट का जो भी इस मेमोरी पे जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड करके वापस से एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, ठीक है। तो व्हाटएवर, मेन बात ये है यहाँ पे कि ये जो है एक वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, राइट, और ये ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है कि ऐड और मे बी 2000 एंड देन वी हैव सम अदर लोकेशन मे बी 3000। तो ये जो है ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया और दोनों ही मेमोरी रेफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन सेट में क्या है हमारे पास। तो इन सबको इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका होता है। एक तो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। तो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन जो है, तो इसका मतलब हुआ कि इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है वो वेरी करेगा, जैसे कि नेम से पता चल रहा है। तो मान लो मैं एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम कर रही हूँ कि ऑपकोड का साइज़ मेरा 8 बिट है, ठीक है, और एड्रेस बिट जो है वो भी 8 बिट है। तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे? मान लो ये ऑपकोड हो गया, ठीक है, और तुम्हारा एक एड्रेस आएगा, तो ये एड्रेस हो गया। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, और ये जो है 8 बिट है दोनों। तो टोटल जो लेंथ आ गया इंस्ट्रक्शन का वो कितना आ गया? 16 बिट आया, राइट। अभी ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड होगा मेरा, है ना, एड्रेस तो होगा नहीं। और ऑपकोड चूँकि 8 बिट है तो ये 8 बिट रह जाएगा, राइट। तो टोटल इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है वो कितना आ गया? 8 बिट आ गया, राइट। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो डजेंट मैटर कि वो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है कि ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है या फिर टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, जो ऑपकोड का जो लेंथ है ना वो सेम रह रहा है, राइट। दैट इज़ नॉट वैरिंग। वैरी क्या कर रहा है? टोटल इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है वो वैरी कर रहा है। जैसे कि पहले 16 था, अभी 8 हो गया। टू एड्रेस आता तो 8 और एक और एड्रेस बेटा ऐड होता 8 उसके लिए, तो कितना हो जाता? 16 + 8, ठीक है। तो वैरी क्या कर रहा है? हमारा इंस्ट्रक्शन का लेंथ। तो इसमें याद रखो कि क्या वैरी करेगा? इंस्ट्रक्शन लेंथ वैरीज, ओके। इसका एग्जाम्पल हो गया सिस्क। दूसरा टाइप क्या है कि फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन। तो अगर फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो लेंथ है इंस्ट्रक्शन का दैट इज गोइंग टू बी सेम। तो वन एड्रेस में जैसे कि अपन लिए थे ऑपकोड और एड्रेस, है ना, तो ये दोनों को मिला के टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ कितना आया? 16 बिट आया, ठीक है। अगर ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे सीपीयू में जो कि फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए? ज़ीरो एड्रेस चाहिए, यानी एड्रेस चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? ऑपकोड चाहिए, है ना। ऑपकोड चाहिए, लेकिन लेंथ जो है, जो प्रीवियस लेंथ था वही लेंथ अभी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लेंथ है इंस्ट्रक्शन का दैट इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 16 होगा, है ना। तो इसका मतलब ऑपकोड का लेंथ जो है पहले 8 था, अब क्या हो गया? 16 हो गया। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एड्रेस बिट था ये एक तरह से मर्ज हो रहा है इधर, ठीक है, दोनों मर्ज होके टोटल बन गया 16 बिट, है ना। तो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ कि ऑपकोड का लेंथ जो है, ऑपकोड लेंथ दैट इज वैरिंग, है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिस्क। अभी देखो, जब भी फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन देता है
उसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर 1 एड्रेस, 0 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, ठीक है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपन एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक यूज़ करते हैं। वेरिएबल लेंथ में एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक नहीं यूज़ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपकोड का लेंथ तो हमेशा सेम रह रहा है। दैट मीन्स एनी हाउ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो होगा वो कितना होगा? 2 पावर ऑपकोड साइज। ऑपकोड साइज यहाँ पे 8 बिट है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल है वो कितना है? 2 पावर 8, यानी कि 256, राइट। तो यहाँ पे टोटल ऑपरेशंस पॉसिबल जो है वो कितना है? 256। अगर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है इसमें से अगर मान लो अपन 251 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लिए, तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए कितने बचे? 256 माइनस 250, सिंपल। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन वाले में ऑपकोड लेंथ तो वैरी कर रहा है ना हमारा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सपैंडिंग। तो ये चीज़, ये जो टेक्निक हम यहाँ पे लगा रहे थे वो यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, राइट। इसी के लिए एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं प्रोसीजर आपको दिखा देती हूँ। ये 4 स्टेप का प्रोसीजर है, तो इसको यूज़ करके अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज़ विजिबल, ओके। तो इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ, देन अपन एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे कि कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टेप 1 पहला क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन द CPU, ठीक है। तो अभी देखो ये प्रिमिटिव वर्ड जो आया, प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि स्मॉलेस्ट ऑपकोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो 1 एड्रेस फॉर्मेट लिए और 0 एड्रेस फॉर्मेट लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑपकोड, अगर सिस्टम का रिक्वायरमेंट ऐसा दिया हुआ है जिसमें ऑपकोड जो है वो तुम्हारा 2 बिट आ रहा है, ठीक है। देखो कभी भी एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक यूज़ करेंगे तो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो मान लो सिस्टम में 6 बिट का इंस्ट्रक्शन सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एड्रेस बिट 4 बिट मान लो दिया हुआ है, तो ऑपकोड यहाँ से 2 बिट आया। 0 एड्रेस करते हैं तो ये 4 बिट यहाँ मर्ज होके आ जाएगा, यहाँ पे 6 बिट बन जाएगा, है ना। तो ऑपकोड जो है वो 6 बिट का बन गया, राइट। तो प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन सेट में जितने भी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं सबको ऐसे लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो कि ऑपकोड जो आ रहा है, तुम्हारा ऑपकोड का जो लेंथ आ रहा है सारे फॉर्मेट्स में सबसे स्मॉलेस्ट किस में है? जिसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो फॉर्मेट जो है वो प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा, राइट। अब ये सबसे पहला स्टेप हुआ। तो देखो 2 और 6, इसमें 6 आ रहा है तो दोनों में स्मॉलेस्ट तो ये आया। तो यानी कि हमारा 1 एड्रेस फॉर्मेट जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बना, राइट। अभी देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल ये किसके लिए, ये टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस में निकालना है? प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने आइडेंटिफाई किया ना, उसमें ये टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो जैसे कि इसमें हमारा प्रिमिटिव क्या आया था, ये आया था, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा? 2 पावर ऑपकोड साइज, राइट। 2 की पावर ऑपकोड साइज यही आएगा ना, तो यहाँ पे 2 पावर 2 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि टोटल 4 ऑपरेशन पॉसिबल होगा 1 एड्रेस फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड्स आफ्टर एलोकेटिंग द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। अभी फ्री ऑपकोड्स कैसे निकालना है मैं आपको एग्जांपल से सॉल्व करके बताऊंगी, राइट। और स्टेप 4 में क्या करना है, कैलकुलेट द डिराइव्ड इंस्ट्रक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द फ्री ऑपकोड्स विद द डिकोडेड वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड। ओके ओके ओके, आई गेट इट, नहीं समझ में आया होगा। ये दोनों स्टेप जो है मैं आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊंगी क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में हमने लिया है हाइपोथेटिकल CPU है जिसमें 6 बिट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई सबसे पहले तो ये करो कि फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन है या फिर वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन है, जो कि एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक तभी लगेगा जब फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन होगा। तो जैसे ही हमारा क्वेश्चन में दिया इट सपोर्ट्स 6 बिट इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन का लेंथ इसने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि 6 बिट ही है, इट इज़ फिक्स्ड। तो यहीं से सबसे पहले तो पता चल गया कि हाँ ये सिस्टम जो है हमारा वो फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा है, राइट। फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है यानी कि एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, राइट। अभी देखो 4 बिट एड्रेस इसने लिया, राइट।
4 बिट एड्रेस बिट इसने दे दिया और फिर कह रहा है ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कितने पॉसिबल है। दो क्वेश्चन इससे फ्रेम किया है। पहला तो कह रहा है कि 3 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट और दूसरे में 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट। तो देखो वन एड्रेस और ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की बात हो रही है, यानी कि जो ये सिस्टम है इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बेसिकली 2 इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, सॉरी। तो ये वन एड्रेस एक आ गया, ठीक है। तो वन एड्रेस का बना लो, एक ऑप कोड ऐसे आएगा, देन अपेंड कर लो एक एड्रेस, ठीक है। एड्रेस फील्ड आ गया, ऑप कोड फील्ड आ गया। अब देखो ज़ीरो एड्रेस भी सपोर्ट कर रहा है, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑप कोड आएगा, है ना, सिर्फ ऑप कोड आएगा इसमें। अभी देखो ऑप कोड का लेंथ दिया है क्या, कहीं नहीं दिया है। एड्रेस का तो दिया है ना, 4 बिट एड्रेस इसने बोला। तो ये जो है ये 4 बिट फील्ड है, ये एड्रेस फील्ड जो आ गया ये 4 बिट आ गया, राइट। और देखो ये बोल रहा है कि 6 बिट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 बिट का आ गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 6 - 4, राइट। तो ये 2 आ गया। तो ऑप कोड लेंथ इस फॉर्मेट का 2 आ गया। तो इसका कितना आएगा भैया, फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि दैट लेंथ इज गोइंग टू बी सेम, राइट। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 6 बिट का ही आ जाए क्योंकि टोटल इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड ही है। तो ये 6 बिट का आ गया। अभी देखो ऑप कोड का लेंथ सेकंड फॉर्मेट में 6 है और पहले फॉर्मेट में 2 है। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, स्टेप 1 तो अपना हो गया ना, ये प्रिमिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों में स्मॉलेस्ट जो भी होगा, ऑप कोड लेंथ जिसका भी स्मॉलेस्ट होगा दैट इज द प्रिमिटिव वन, ठीक है। ये प्रिमिटिव आ गया। जो बचा ना उससे अपन डिराइव्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट निकालेंगे। डिराइव क्यों कहते हैं इसको वो भी बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले सेकंड स्टेप देखो। सेकंड स्टेप क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल। किसमें, जिसमें प्रिमिटिव जो आइडेंटिफाई करा ना उसमें देखो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉसिबल इन वन एड्रेस। क्यों वन एड्रेस, क्योंकि प्रिमिटिव वो है। तो 2 पावर ऑप कोड साइज, राइट। तो ऑप कोड साइज क्या है, 2 बिट विच मीन्स 4, राइट। तो यहाँ से 4 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अभी देखो थर्ड स्टेप क्या क्या, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फ्री ऑप कोड्स आफ्टर अलोकेटिंग द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन। एक बार प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन आपने कर लिया, एलोकेट कर लिया, उसके बाद फ्री ऑप कोड बताओ। तो देखो फ्री ऑप कोड का मतलब हुआ ना कि हमारे पास इस वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में टोटल 4 ऑपरेशन पॉसिबल हो रहे थे, 4 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो रहे थे, पर हमने क्या किया, 3 ही यूज़ किया है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 3 एग्जिस्ट कर रहा है। फिलहाल सिस्टम में वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो टोटल इम्प्लीमेंट हुआ है वो 3 ही है, ऑल्दो 4 बन सकता था, पॉसिबिलिटी थी। तो फ्री ऑप कोड्स कितना आएगा, 4 जो टोटल आया था इंस्ट्रक्शन पॉसिबल माइनस द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 3, तो ये 1 आया, ठीक है। इसको ऐसे समझो, 4 देखो ऑप कोड बिट जो था वो तुम्हारा 2 बिट का था, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सम 4 बिट एड्रेस यहाँ पे, ठीक है, सम 4 बिट एड्रेस। तो ये जो है तुम्हारा एक इंस्ट्रक्शन हो गया, 6 बिट इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे है ना। तो इसमें जो है ये कह रहा है कि 3 यूज़ कर लिया। तो मान लो ये 3 यूज़ कर लिया इसने, ठीक है, ये 3 जो था इसने यूज़ कर लिया 3 कोड्स। ये वाला जो कोड है ये फ्री रह गया। टोटल 4 पॉसिबिलिटी थी जिसमें से इसने 3 ही यूज़ किया है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए, एक रह गया। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, फ्री ऑप कोड। इसी को बोलते हैं फ्री ऑप कोड, राइट। अभी देखो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। स्टेप 4 वेरी क्रूशियल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिराइव्ड इंस्ट्रक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द फ्री ऑप कोड्स विद द डिकोडेड वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड। देखो इसका क्या मतलब है कि जो फ्री ऑप कोड्स आए ना, इसका मतलब क्या है कि अपन को डिजायर्ड क्या है, डिजायर्ड फॉर्मेट क्या चाहिए, 0 एड्रेस पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल जो होगा ये कैसे आएगा। अभी देखो ये वाला जो 4 बिट था जो पहले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यूज़ हो रहा था एड्रेस फील्ड की तरह, है ना, ये तो खाली हो गया क्योंकि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ अपन ऑप कोड्स यूज़ करने वाले। तो ये जो है ये तो खाली हो गया, यानी कि
जैसे कि ये वाला फ्री रह गया ना, तो इस एड्रेस फील्ड को, ठीक है, इस एड्रेस फील्ड को आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो जो फ्री ऑपकोड इधर बचा था। तो हमारा वन एड्रेस फॉर्मेट में कितना फ्री ऑपकोड्स बचा था, एक बचा था, ये 00 मान लो ये बचा था, बाकी का 3 यूज़ हो गया था। तो ये वाला फील्ड आप टोटल यूज़ कर सकते हो, यानी कि 2 पावर 4 पॉसिबिलिटीज़ है, और वो 00 के साथ आप अपेंड करके यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर 00, ठीक है, ये तो पक्का फिक्स्ड है, ठीक है, और बाकी का तो ये 4 जो बिट्स थे इसको भी आप एज अ ऑपकोड यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे या तो 01 या तो 01 या तो 01, ठीक है। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, 2/4 16 पॉसिबिलिटीज़ है ना। सो 000, ठीक है, 0001 सो ऑन, और सब में ये जो है, ये पहला जो ऑपकोड था, ऑपकोड फील्ड था 00, वो फिक्स्ड है, ठीक है, सो ऑन 00 और टोटल 111 तक, ठीक है। तो ये टोटल 16 जो हुआ वो जीरो एड्रेस फॉर्मेट एज अ जीरो एड्रेस फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टेप्स को ऐसा मेमोराइज कर लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसा करना है। एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ। धीरे धीरे लेवल वाइज हम लोग बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन का, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि पायोनियर बहुत ज़रूरी है, ये एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, क्या करोगे, जो भी फ्री ऑपकोड बचा ना, तो हमारे केस में 1 बचा था, 1 को मल्टीप्लाई करो जो भी आप मर्ज कर सकते हो इस फ्री ऑपकोड के साथ। तो इस वाले में एड्रेस तो चाहिए नहीं, तो 4 बिट को आप मर्ज कर सकते हो, राइट। तो इसको डिकोड करके कितना आएगा, 2/4 पॉसिबिलिटीज आएगा, है ना। और टोटल जो फ्री था वो हमारा 1 ही था, टोटल कितना आ गया 16, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो 1 एड्रेस इस सिस्टम में 1 एड्रेस कितना है 3, और 0 एड्रेस कितना पॉसिबल है, कितना 16, राइट। चलो अभी देखो इसी का सेकेंड पार्ट जो है आप खुद ट्राई करो, पॉज करके, नहीं बनता है तो वापस आके देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है। तो देखो फर्स्ट स्टेप प्रिमिटिव वाला सेम है, ठीक है, सेकेंड स्टेप भी सेम है क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू बी सेम ना। डिफरेंस कहाँ आएगा, थर्ड और फोर्थ स्टेप में। क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेप में अपन को फ्री ऑपकोड्स बताना है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड्स कितना आ जाएगा, फ्री ऑपकोड्स जो टोटल पॉसिबिलिटी थी 4, जिसमें से हमने अभी जो यूज़ किया है, तो ये कह रहा है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, ऑलवेज रिमेंबर प्रिमिटिव के लिए सारा कुछ कैलकुलेट हो रहा है। तो इसमें से ये कह रहा है कि 2 ही इसने यूज़ किया, टोटल 4 पॉसिबल थे लेकिन इसने 2 ही यूज़ किया है, तो माइनस करो, ठीक है। यानी कि अभी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको अपन मर्ज कर सकते हैं इस एड्रेस फील्ड के साथ और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। तो इसी में समझो तुम कि मान लो कि सिर्फ ये यूज़ हुआ, मान लो कि 10 और 11, बस यही दोनों कोड को आप 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बनाए, कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मान लो ऐड ही यूज़ हुआ, एक ऐड के लिए हुआ और एक SUB सबट्रैक्ट ही हुआ, ठीक है। बाकी का जो ये 2 कोड था ना, ये यूज़ ही नहीं हुआ। तो इस दोनों को अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, 00 के लिए, फिक्स 00 के लिए, फिर अगेन 4 बिट का ये मर्ज होके आएगा, तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज इसके लिए होगा, ठीक है। 00 यहाँ से लेके कहाँ तक 111 तक 16 पॉसिबिलिटीज इधर आया, ठीक है। अगेन 01 भी खाली रह गया इस बार, तो 01 के लिए अगेन 000 सो ऑन टू 01 01 111, अगेन 16 इसके लिए आया, है ना। तो तुम देखो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, रटना नहीं है, देखो समझो कि कैसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड्स 2 मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिकोडेड वैल्यू आएगा एड्रेस फील्ड का, यानी कि 2/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 00 के लिए एक 16 पॉसिबिलिटी आया, 4 बिट को जब मर्ज करोगे इस फ्री ऑपकोड के साथ 00 के साथ, उसी तरह 01 भी अगर खाली रह गया तो ये 4 बिट को मर्ज कर सकते हो इसके साथ, तो अगेन उसके लिए भी 16 पॉसिबिलिटीज आएंगी, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/4, राइट। तो ये कितना हो गया 32, ठीक है, 2/5। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। ऐसे में ये बहुत बेसिक एग्जांपल लेके बता रही थी आपको, नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और कमेंट करके बताना कि क्या दिक्कत आई थी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, थैंक यू।